ओम शांति। 19 नवंबर 2025 के बाबा के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें सदा याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। तुम्हें सदा याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। प्रश्न, कौन सा बल क्रिमिनल आंखों को फौरन ही बदल देता है? कौन सा बल क्रिमिनल आंखों को फौरन ही बदल देता है? उत्तर, ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल जब आत्मा में आ जाता है तो क्रिमिनलपन समाप्त हो जाता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे तुम सब आपस में भाई भाई हो, भाई बहन हो। तुम्हारी आंखें कभी भी क्रिमिनल हो नहीं सकती। तुम सदा याद की मस्ती में रहो। वाह तकदीर वाह, हमें भगवान पढ़ाते हैं, ऐसे विचार करो तो मस्ती चढ़ी रहेगी। धारणा के लिए मुख्य सार। एकांत में बैठ अपने आप से बातें करनी है। आत्मा पर जो जंग चढ़ी है उसे उतारने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। एकांत में बैठ अपने आप से बातें करनी है। आत्मा पर जो जंग चढ़ी है उसे उतारने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, आंतरिक खुशी में रहना है, अपनी गुप्त सर्विस करनी है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना, ईर्ष्या नहीं करनी, आंतरिक खुशी में रहना है, अपनी गुप्त सर्विस करनी है। वरदान, बेगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। बेगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, ऐसे अभी से दातापन के संस्कार इमर्ज करो। किसी से कोई भी सैल्वेशन लेकर फिर सैल्वेशन दे, ऐसा संकल्प भी ना हो। इसे ही कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अलग काल की इच्छा से बेगर। ऐसा बेगर ही संपन्न मूर्त है। अब भी बेगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल बजाते हैं जो, उन्हें कहा जाता है सदा त्यागी श्रेष्ठ भाग्यशाली। त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः ही बन जाता है। स्लोगन, सदा हर्षित रहने के लिए साक्षी बन के सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो। सदा हर्षित रहने के लिए साक्षी बन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो। स्लोगन, सदा हर्षित रहने के लिए साक्षी बन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो। सदा हर्षित रहने के लिए, खुश रहने के लिए साक्षी बन की सीट पर बैठकर हर खेल को देखो। अव्यक्त इशारे। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीर स्थिति का अनुभव करने के लिए सूक्ष्म संकल्प रूप में भी कहाँ लगाव ना हो, संबंध के रूप में, संपर्क में रूप में, अथवा अपनी कोई विशेषता की तरफ भी लगाव ना हो। अगर अपनी कोई विशेषता में लगाव है तो वह लगाव बंधन युक्त कर देगा और वह लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा। अगर अपनी कोई विशेषता में लगाव है तो वह भी लगाव बंधन युक्त कर देगा और वह लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा। दिमाग इस खुशी में रहना है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बाबा कहते, अभी समझते हो बरोबर, हाँ, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्वर्ग में था, अब भी नहीं है। सतयुग में ये एक ही धर्म था और कोई धर्म नहीं थे। अभी वह धर्म नहीं है, फिर से स्थापना हो रही है। बाप कहते हैं, मैं कलब 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 के संगम युग पर आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। देवताओं की महिमा करते हैं ना। बाप कहते हैं, जितना मुझे याद करेंगे उतनी उतनी जंग उतरती जाएगी। ये तो बात ही निराली है। भक्ति मार्ग में कितनी कथाएं सुनते आए। बाप कहते हैं, गृहस्थ भार में बले रहो। लौकिक बाप का कर्जा भी बच्चों को उतारना है, लाफुल चलना है। तुम बच्चों को तो अभी बड़ी खुशी होती है कि हम अब श्री कृष्ण की राजधानी में जाते हैं। बच्चों को
बच्चों के अंदर खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। कोई सुने तो कहेंगे ये क्या कहते हैं। अब बाप कहते हैं फिर से ऐसे गुणवान बनो। कहते हैं, गाते हैं ना, आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण, तो ऐसे गुणवान बनना है। यही बैठ चिंतन करो। भगवान हमको पढ़ाते हैं। बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाप मीठे मीठे बच्चों को राय देते हैं, चार्ट लिखो और एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो। ये बैच हमेशा लगा रहे। भगवान के श्रीमत पर हम ये बन रहे हैं। इनको देकर उनको प्यार करते रहो। बाबा की याद से हम ये बनते हैं। बाबा आपकी तो कमाल है। बाबा हमको आगे थोड़ी पता था कि आप हमको विश्व का मालिक बनाएंगे। नोदा भक्ति के लिए, दर्शन के लिए गला काटने, प्राण त्यागने के लिए लग पड़ते हैं, तब दर्शन होता है। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना रहे। अब हम बाप के फरमान पर पूरा चलेंगे। हम बहुत सर्विस करते हैं, बाकी याद की यात्रा में ही बड़ा रोला है। खुशी होनी चाहिए। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण करें। गुप्त सर्विस करें, गुप्त सेवा करें, गुप्त जमा करें, सदा हर्षित रहें, अशरीर व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाते रहें, त्यागी भी बने, भाग्यशाली आत्मा इसका अभ्यास करें। किसी भी बात में संशय नहीं करें, ईर्ष्या नहीं करें, अंदर की खुशी में रहें। आत्मा के अंदर जो जंग चढ़ी है उसे निकालने की यात्रा करते रहें। ओम शांति।